जैसा आपने सोचा वैसा ही हुआ, जैसा आप कहेंगे वैसा मैं करूँगा, जैसा उसने किया वैसा उसने पाया, जैसा उसने बताया वैसा मैंने किया। तो गैस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में कभी न कभी जरूर बोलने पड़ जाते हैं, जिनमें कि हमें बोलना होता है जैसा, उसके बाद बोलना होता है वैसा। तो इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए हम एज और सो का यूज़ करते हैं, जिसका हिंदी मीनिंग होता है जैसा या फिर वैसा। तो आइए इसको स्ट्रक्चर में कैसे यूज़ किया जाता है देखते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है एज, उसके बाद में सेंटेंस, मतलब कि सेंटेंस फर्स्ट भाग, उसके बाद में सो, फिर उसके बाद में सेकंड सेंटेंस दूसरा भाग। तो गाइस यहाँ पे हैरानी की बात यह है कि दोनों ही सेंटेंस एक ही टेंस में लिए जाएंगे। तो आइए यहाँ पे आप कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। तो गाइस यहाँ पे आप एग्जांपल्स देखोगे तो अपने आप समझ जाओगे कि इस स्ट्रक्चर को कैसे यूज़ किया जाता है। जैसा आपने सोचा वैसा ही हुआ, एज यू थॉट सो इट हैपेंड, एज यू थॉट सो इट हैपेंड। जैसा आप कहेंगे वैसा मैं करूँगा, एज यू विल से सो आई विल डू, एज यू विल से सो आई विल डू। जैसा उसने किया वैसा उसने पाया, एज ही डिड सो ही फाउंड, एज ही डिड सो ही फाउंड। जैसा उसने बताया वैसा मैंने किया, एज ही टोल्ड सो आई डिड, एज ही टोल्ड सो आई डिड। जैसा वो करता है वैसा ही तुम करते हो, एज ही डज सो यू डू, एज ही डज सो यू डू। जैसा टीचर ने उसे बताया वैसा ही उसने किया, एज द टीचर टोल्ड हिम सो ही डिड सो, एज द टीचर टोल्ड हिम सो ही डिड सो। जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा वह भी कर रही है, एज आई एम डूइंग सो शी इज डूइंग, एज आई एम डूइंग सो शी इज डूइंग। तुमने ही तो गाली दिया है, उन लोगों ने तो झगड़ा किया है, उसने ही तो थप्पड़ मारा है, मैंने ही तो आपको पढ़ाया। तो बस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में कभी न कभी जरूर बोलने पड़ जाते हैं। आई एम श्योर आप लोगों ने भी इस तरह के सेंटेंस अपनी डेली लाइफ में जरूर बोले होंगे, जिनमें कि हमें बोलना होता है तुमने ही तो, उसने ही तो, हमने ही तो, मैंने ही तो। तो इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है वह है इट इज़। उसके बाद में सब्जेक्ट का जिक्र किया जाएगा जिसकी भी आप बात करो, जैसे कि इट इज़ आई, इट इज़ ही, इट इज़ सी, इट इज़ दे। उसके बाद में बोला जाएगा हु, उसके बाद में बोला जाएगा कंप्लीट सेंटेंस, जो कि आपका किसी भी टेंस में हो सकता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको बोलना क्या है। तो अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। तुमने ही तो गाली दिया है, इट इज़ यू हु हैव अब्यूज्ड, इट इज़ यू हु हैव अब्यूज्ड। उन लोगों ने तो झगड़ा किया है, इट इज़ दे हु हैव क्वारेल्ड, इट इज़ दे हु हैव क्वारेल्ड। उसने ही तो थप्पड़ मारा, इट इज़ ही हु स्लाइड। मैंने ही तो आपको पढ़ाया, इट इज़ आई हु टॉट यू, इट इज़ आई हु टॉट यू। मैंने ही तो आपको 100 रुपये दिया, इट इज़ आई हु गेव यू 100 रुपीज़, इट इज़ आई हु गेव यू 100 रुपीज़। तुमने ही तो मेरी मदद की है, इट इज़ यू हु हैव हेल्प्ड मी, इट इज़ यू हु हैव हेल्प्ड मी। कम से कम अपनी उम्र का लिहाज करो। वो अपनी उम्र का लिहाज कर रही थी। अपनी उम्र का लिहाज क्यों कर रहे हो? तुम्हें अपनी उम्र का लिहाज करना चाहिए था। तो बस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में न जाने कितने ही बार इनका यूज़ करना होता है, जिनमें कि हमें बोलना होता है अपनी उम्र का लिहाज करना। तो इस तरह के सेंटेंसेस के लिए इंग्लिश में एक फ्रेज यूज़ किया जाता है, वो है एक्ट वंस एज, जिसका हिंदी मीनिंग होता है उम्र का लिहाज करना। तो गैस आइए इसको स्ट्रक्चर में कैसे यूज़ किया जाता है देखते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद बोला जाता है एक्ट, उसके बाद में वंस, उसके बाद में एज प्लस अदर वर्ड अगर है तो। एक और बात क्लियर करना चाहूँगा गाइस, यहाँ पे जो एक्ट है वो एज अ मैन वर्ब की तरह काम करेगा, यहाँ पे यूज़ होगा, जैसा हमारा टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग इसकी फॉर्म चेंज होगी। और यहाँ पे जो वंस देख रहे हो, यहाँ पे आप वंस ना बोल करके पॉसेसिव एडजेक्टिव किसी का भी यूज़ करोगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जैसे कि हीज, हर, यूर, देयर, माई, आर एट्सेट्रा। तो आइए आप कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि से और बेटर तरीके से सीख सके।
कम से कम अपनी उम्र का लिहाज करो। एटलीस्ट एक्ट योर एज, एटलीस्ट एक्ट योर एज। वो अपनी उम्र का लिहाज कर रही थी। शी वॉज एक्टिंग हर एज, शी वॉज एक्टिंग हर एज। अपनी उम्र का लिहाज क्यों नहीं कर रहे हो? वाई आर यू नॉट एक्टिंग योर एज, वाई आर यू नॉट एक्टिंग योर एज। तुम्हें अपनी उम्र का लिहाज करना चाहिए था। यू शुड हैव एक्टेड योर एज, यू शुड हैव एक्टेड योर एज। अपनी उम्र का लिहाज करो। एक्ट योर एज, एक्ट योर एज। अगर तुम मुझे फिर से गाली दोगे तो मैं अपनी उम्र का लिहाज नहीं करूँगा। इफ़ यू अब्यूज मी अगेन आई विल नॉट एक्ट माई एज, इफ़ यू अब्यूज मी अगेन आई विल नॉट एक्ट माई एज। तो गाइस आज की इस वीडियो में उसे तो बस खेलने की पड़ी है, तुम्हें तो बस खाने की पड़ी है, उसे तो बस मूवी देखने की पड़ी है, उसे तो बस अपना काम पूरा करने की पड़ी है। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में न जाने कितने ही बार इनका यूज़ करना होता है। आई एम श्योर आप लोगों ने भी इस तरह के छोटे छोटे सेंटेंसेस जो कि अपनी डेली लाइफ में बहुत बार बोले होंगे और सुने भी होंगे, जिनमें कि हमें बोलना होता है की पड़ी है। तो इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। तो गाइस चलिए यहाँ पे इसको स्ट्रक्चर को कैसे यूज़ किया जाता है इस तरह के सेंटेंस में देखते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है ऑल, उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर केयर ऑब्लिक केयर्स प्लस अबाउट इज, वर्ब में आईएनजी और अदर वर्ड अगर है तो एक और बात क्लियर करना चाहूँगा गाइस, यहाँ पे जो केयर है वो एज अ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में यूज़ किया जाएगा, जो केयर्स है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में यूज़ होगा। तो अब एग्जाम्पल्स लेते हैं। अब गाइस यहाँ पे एग्जाम्पल्स देखोगे तो अपने आप समझ जाओगे कि इस स्ट्रक्चर को कैसे यूज़ किया जाता है। उसे तो बस खेलने की पड़ी है। ऑल ही केयर्स अबाउट इज प्लेइंग, ऑल ही केयर्स अबाउट इज प्लेइंग। तुम्हें तो बस खाने की पड़ी है। ऑल यू केयर अबाउट इज ईटिंग, ऑल यू केयर अबाउट इज ईटिंग। उसे तो बस मूवी देखने की पड़ी है। ऑल ही केयर्स अबाउट इज वॉचिंग मूवी, ऑल ही केयर्स अबाउट इज वॉचिंग मूवी। उसे तो बस अपना काम पूरा करने की पड़ी है। ऑल सी केयर्स अबाउट इज कंप्लीटिंग अबाउट हर वर्क, ऑल सी केयर्स अबाउट इज कंप्लीटिंग अबाउट हर वर्क। तुम्हें तो इंग्लिश सीखने की पड़ी है। ऑल यू केयर अबाउट इज लर्निंग इंग्लिश, ऑल यू केयर अबाउट इज लर्निंग इंग्लिश। उसे तो नाचने की पड़ी है। ऑल सी केयर्स अबाउट इज डांसिंग, ऑल सी केयर्स अबाउट इज डांसिंग।